आज का जो मेरा लेक्चर है उसका टाइटल नेम है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेशन। इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको बाद में कोई इश्यू ना रहे। नंबर 1, डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोमेंट का क्या मतलब होता है। नंबर 3, इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया में डिफरेंस। नंबर 4, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पॉइंट मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए रिजिड बॉडी। इसके अलावा हम ब्रीफली देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और डिस्क में क्या डिफरेंस है। नंबर 5, फैक्टर्स affecting moment of inertia. Number 6, why moment of inertia of a ring is greater than disk. Number 7, can we increase moment of inertia? Number 8, moment of inertia को हम second moment of mass क्यों कहते हैं? Number 9, what shape has lowest moment of inertia? Number 10, फिर हम यहाँ एक क्वेश्चन करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फ्लाई व्हील में या साइकिल वगैरह जो आपने देखा होगा उसमें हम मैसेज को साइड्स पे क्यों करते हैं, सेंटर पे क्यों नहीं करते। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे जैसे मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा इन बिटवीन मैं आपसे कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसके आंसर्स भी दूंगा। तो जो स्टूडेंट्स वाकई कंसेप्ट्स हासिल करना चाहते हैं तो ये लेक्चर उनके लिए है। अदरवाइज जो लोग स्किप कर देंगे तो बाद में मुझसे वो क्वेश्चन करते हैं जिसका बाद में किसी को आंसर नहीं दिया जाएगा। ये वो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। मैंने टॉपिक को इसलिए चूज किया है ताकि ये स्टूडेंट को इजी वे में अच्छी तरह से समझा सकूं। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 1, डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 3 बेसिक डेफिनेशंस बताऊं, उसके बाद आपने डिसाइड करना है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आए आपने वो पिकअप करनी है, लेकिन स्किप नहीं करना। क्योंकि अगर आप मार्क्स लेना चाहते हैं और जस्ट एक ही डेफिनेशन को करते हैं तो जब वही डेफिनेशन दूसरे अंदाज में पूछी जाती है तो आपको समझ में नहीं आती। तो आपने इन 3 डेफिनेशंस को समझ में लेना है और उसके बाद डिसाइड कर लेना है जो आपको इजी वे में अंडरस्टैंड हो जाए वो आपने पिकअप कर लेनी है। ओके, सब तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टॉपिक नहीं है बल्कि ये एक पूरा चैप्टर है। इसके पीछे एक बहुत थ्योरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का होता है, डिस्क का होता है, स्फेयर का होता है, सिलेंडर का होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, इसमें थ्योरम होते हैं, पैरेलल एक्सिस होता है थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है। तो यूं समझे ये एक पूरा एक चैप्टर है, एक टॉपिक नहीं है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने से पहले हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं इनर्शिया क्या होता है, क्योंकि जब तक इनर्शिया का आपको पता नहीं होगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। इनर्शिया इनर्शिया किसी बॉडी की वो सलाहियत होती है जिसकी वजह से वो रेजिस्ट करती है, स्टेट ऑफ मोशन को रेजिस्ट करती है। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो रेजिस्ट करेगी कि वो रेस्ट में ना आए। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेजिस्ट करेगी कि वो मूव ना करे। इनर्शिया को हम यूं भी कहते हैं मैस इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। इन इनर्शिया किसी भी बॉडी की लेजीनेस होती है। जितना कोई बॉडी मैसिव होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जितनी बॉडी लेस मैसिव होगी उसका इनर्शिया भी कम मैसिव होगा। अगर हम ये देखें एक ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर ऑब्जेक्ट स्लो होगा तो उसका इनर्शिया भी स्लो होगा। इसी तरह एक हाथी का इनर्शिया एक जेब्रे से ज्यादा होता है क्योंकि हाथी का मैस ज्यादा है। इनर्शिया तो आपको चीज समझ में आ गई है। जब भी एक ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्ट करता है तो वो इनर्शिया है। अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी की वो सलाहियत होती है जिसकी वजह से कोई बॉडी
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंस शो करती है। मगर रोटेशनल मोशन में, इनर्शिया में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही डिफरेंस होता है। जब हमारी मोशन लीनियर मोशन होगी या ट्रांसलेशन होगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर मूव कर रहा होगा जैसे अपवर्ड, डाउन, राइट, लेफ्ट ईटीसी, तो हम यहाँ इनर्शिया कंसीडर करते हैं। लेकिन जब वही इनर्शिया रोटेशनल मोशन में होता है तो हम उसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों ही बेसिकली किसी बॉडी की रेजिस्टेंस को शो करते हैं। इनर्शिया भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंट है। मगर फर्क सिर्फ इतना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जब कोई ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन में एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंस शो करता है तो उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। कौन सी स्टेट्स? जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा हो तो वो रेजिस्टेंस शो करेगा कि वो स्टॉप ना हो। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो, अगर हम उसे रोटेट करना चाहें तो हर ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मैसिव होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। अगर ऑब्जेक्ट लेस मैसिव होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब हम उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा। टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रेजिस्टिंग द चेंज इन स्टेट ऑफ ए मोशन इन ए रोटेशन called moment of inertia. Definition number 2. Moment of inertia is a inertia of rotating body with respect to its rotation. ये इसकी second definition थी। Third definition. Moment of inertia is a measure of resistance of a body to angular acceleration about a given axis which is equal to sum of product of their masses and square of perpendicular distance from axis of rotation. ये थी थर्ड डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें मैंने जो वर्ड यूज किए हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब चीज मैं आपको क्लियर करता हूँ। नंबर 2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए पॉइंट मास। आइए जरा हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिटेल में देखते हैं। अपने हाथ में एक बॉल लीजिए और उसे स्ट्रिंग यानी रस्सी के साथ बांध दीजिए और उस पर इस तरह से फोर्स लगाइए कि वो सर्कल में रोटेट करने लग जाए। जैसे ही आपने बॉल को स्ट्रिंग के साथ अटैच करके उस पर इस तरह से फोर्स लगाई है कि वो सर्कल में रोटेट करने लग गई है, तो आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफॉर्म कर रहे हैं। कैसे? बॉल एक रेस्ट में थी, आपने उसको स्ट्रिंग के साथ अटैच किया था और फिर उस पर फोर्स लगाई थी, तभी वो सर्कल में रोटेट करने शुरू किया था उसने। लेकिन अब ये देखें, बॉल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंस शो कर रही है, तभी तो आपको फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी है। बॉल पहले रेस्ट पे थी, लेकिन जब आपने उसे सर्कल में रोटेट किया है तो आपको फोर्स की जरूरत पड़ी है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है यानी बॉल, जब अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए रेजिस्टेंस शो कर रहा है तो इसी को तो हम इनर्शिया बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वही बॉल जो कि रोटेट कर रही है सर्कल में, अब उसे जरा आप रोकें तो आप ये फील करेंगे कि उसे स्टॉप करना भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो ये भी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब उसकी जो स्टेट थी वो मोशन में है, यानी कि वो रोटेट कर रही है सर्कल में। अब जैसे ही आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती, वो रुकना नहीं चाहती, तो आपको अगेन फोर्स लगाना पड़ती है उस पर, तभी वो स्टॉप हो जाती है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यानी बॉल जब रेस्ट में थी तो आपको रोटेट करने के लिए उस पर एक फोर्स लगाने की जरूरत पड़ी है। वही बॉल जो कि रोटेट कर रही थी, अब आपको बॉल को रेस्ट में लाने के लिए फिर फोर्स की जरूरत पड़ती है, तभी वो स्टॉप हो जाती है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए जितनी रेजिस्टेंस शो करता है, तो जितनी ज्यादा वो रेजिस्टेंस शो करता है वही उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट मैसिव लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर वही ऑब्जेक्ट हाई स्पीड से मूव कर रहा होगा
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इनर्शिया की तो एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा। इनर्शिया में हम लीनियर मोशन को कंसिडर करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम रोटेशनल मोशन को कंसिडर करते हैं। लीनियर मोशन वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जैसे कि अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट या लेफ्ट। जबकि रोटेशनल मोशन थोड़ी डिफरेंट है और रोटेशनल मोशन और सर्कुलर में भी फर्क होता है। सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है। किसी ऑब्जेक्ट का हर एक पार्ट अपनी पोजीशन को चेंज करके जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सर्कल में जाने के लिए। जबकि रोटेशनल मोशन होती है उसमें कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रोटेट करता है, जैसे कि फैन। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है तो वो रोटेशनल मोशन होती है। ओके, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली डिराइव करते हैं। हमने केस एक कंसीडर किया था एक बॉल या एक मैस जिसे हमने किसी रोप के साथ या स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया था और हमने ये कंसीडर किया है कि वो रोप या स्ट्रिंग इस कदर थिन है कि उसका मैस लेस है या निग्लिजिबल है, क्योंकि वो बहुत थिन है जिस रॉड के साथ या जिस स्ट्रिंग या रोप के साथ वो अटैच्ड है वो मैस लेस है। और हमने इसे फोर्स लगा के सर्कल में रोटेट किया था। स्टूडेंट, इससे पहले कि हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करें आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन का पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस का भी पता होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। जिस भी एक्सिस के गिर्द या जिस पॉइंट के गिर्द कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेट करता है सर्कल में मगर अपनी जगह चेंज नहीं करता, जैसे कि फैन, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट या एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। यानी कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है वो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। सिंपल इज दैट। लेकिन वो अपनी जगह छोड़ के कभी भी नहीं जाता। जैसे टॉप या लट्टू के एग्जांपल देखते हैं तो वो एक पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करता रहता है सर्कल में। तो वो जो पॉइंट है, जो एक्सिस है जिसके इर्द गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है, उसे हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं या उस पॉइंट को हम पिवट पॉइंट भी बोलते हैं। अब देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वो पॉइंट होता है या वो प्लेस होती है जिस प्लेस पर या जिस पॉइंट पे हम कोई फोर्स लगाते हैं। जिस भी पॉइंट पर हम बॉल को रोटेट करने के लिए या जिस प्लेस पे हम बॉल को रोटेट करने के लिए फोर्स लगा रहे थे, वो पॉइंट या वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहलाती है। सिंपल वर्ड्स में जिस भी किसी लाइन या पॉइंट पे हम फोर्स लगाते हैं वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होती है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म एक डिस्टेंस को बोला जाता है या मोमेंट आर्म को हम लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं। यानी कि ये वो डिस्टेंस है जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी मोमेंट आर्म वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिटवीन होता है। अगर हम एक डोर की एग्जांपल लें तो जब हम डोर को ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए जब हम दरवाजे को फोर्स लगाते हैं तो जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस होगा। और जिस पॉइंट या एक्सिस के गिर्द हमारा डोर टर्न होता है तो उन हिंजेस को जो कि दरवाजे के साथ लगी होती हैं, उन हिंजेस को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, क्योंकि हमारा डोर उसी हिंजेस या एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द टर्न होता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम दरवाजे को ओपन करने के लिए ऊपर फोर्स लगाएंगे तो वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी ऊपर ही होगी। अगर हम नीचे लगाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस भी नीचे ही होंगी। और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे हम मोमेंट आर्म कंसीडर करते हैं। ये आपको याद रखना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसके अलावा कोई और डिस्टेंस कंसीडर नहीं किया जाता मोमेंट आर्म में, सिर्फ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। आइए मैथमेटिकल डेरिवेशन के लिए अब बॉल के केस में वापस चलते हैं।
एक बॉल जिसका मैस m है वो एक मैसलेस रॉड के साथ अटैच है और वो सर्कल में रोटेट कर रही है जिसका रेडियस r है। ये रेडियस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो कि बॉल के ऊपर लग रही है और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हमने r से रिप्रेजेंट किया है। इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इक्वल होगा I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर से भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसी क्वांटिटी है जो कि मैस और स्क्वायर ऑफ रेडियस के प्रोडक्ट के इक्वल होती है और ये रेडियस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिटवीन परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो मैंने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बताया है ये ऐसे नहीं आ गया। अब जरा देखते हैं कि ये कैसे आया है। हमने एक मैस पर फोर्स लगाई थी। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाती है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम इस इक्वेशन को दोनों साइड से r के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी r मल्टीप्लाई बाई F इज इक्वल टू आर एम ए। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में a चूंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर में मूव कर रहा है इसलिए अब हम लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में बदल देते हैं। हम जानते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होता है वो होता है a इज इक्वल टू आर एल्फा। अब a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी आर एफ इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर एल्फा। एम आर स्क्वायर को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया माना था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को I से रिप्रेजेंट किया जाता है यानी कि आर एफ इज इक्वल टू आई अल्फा भी हम लिख सकते हैं। यकीनन हम जानते होंगे कि आर एफ टार्क का फार्मूला है इसलिए इसे टा से बदल दिया जाता है क्योंकि टार्क जो होता है वो फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। यानी टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस एल या आर क्रॉस एफ भी हम कंसीडर करते हैं। ये जितना भी हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है ये सिंगल मैस के लिए है। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा हो सिंगल हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होगा। लेकिन अगर मैस ज्यादा हो जाए एक की बजाय 2 या 3 या 3 से ज्यादा हो जाए तो उसके फार्मूले को हम यूं भी बदल सकते हैं। जितने ज्यादा मैसेज होंगे उन तमाम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करते जाएंगे। मीन I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर प्लस m4 r4 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट्स का क्या मीनिंग होता है। अगर मैं चाहता तो आपको मोमेंट के बारे में पहले ही बता देता। अगर आपको पहले बता दिया जाता तो आपको समझ में नहीं आने वाला था। अब चूंकि आपने मोमेंट आर्म के बारे में पढ़ लिया है तो होपफुली अब आपको समझ में आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रोटेशनल इनर्शिया और सेकंड मोमेंट ऑफ मैस भी बोलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट से क्या मीनिंग होता है। इसको हम मोमेंट क्यों बोलते हैं, हम इसको सर्कुलर इनर्शिया क्यों नहीं बोलते। आखिर ये मोमेंट क्या है, कौन सा मोमेंट है, कैसा मोमेंट है। अब जरा ये देखते हैं। स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टार्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। इसी तरह हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में वर्ड मोमेंट भी यूज किया है। टार्क में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस माना था या रेडियस माना था उसे हमने मोमेंट आर्म का नाम दिया है। जितना ज्यादा ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से होगा उतना ही ज्यादा टार्क भी ज्यादा होगा। इसी तरह जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये रेडियस होगा उतना ही ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। यानी कि जितना कम एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और जितना ज्यादा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा। जैसे कि आपने बॉल के केस में देखा था जब हमने उसे स्ट्रिंग के साथ या रोप के साथ अटैच किया था और उसे सर्कल में रोटेट किया था तो जब उसका रेडियस यानी कि रोप का साइज कम होगा तो उसे सर्कल में रोटेट करना ज्यादा इजी है। अगर वही सिस्टम को ज्यादा रेडियस के साथ रोटेट किया जाए सर्कल में
तो अब हम फील करेंगे और देखेंगे कि हमें रोटेट करना मुश्किल होता जा रहा है हमारे लिए, क्योंकि इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो गया है। और जब ये सिस्टम रोटेट कर रहा है और हम इसे रेस्ट में लाना चाहते हैं, तो रेस्ट में लाने के लिए भी हमें थोड़ा बहुत फोर्स लगाना पड़ती है, यानी कि सिस्टम रेजिस्ट करता है कि वो रेस्ट में ना आए, जो कि ये शो करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, जितना कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम। जितना डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ज्यादा, टार्क भी ज्यादा। और जितना एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कम, उतना ही टार्क भी कम। तो ये हमें रिजल्ट मिलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मोमेंट आर्म या वो जो डिस्टेंस है वो डायरेक्ट रोल प्ले करता है। यही वजह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला है, यानी कि ऐसा इनर्शिया जो कि रोटेशन की वजह से हो और डायरेक्टली मोमेंट आर्म के प्रोपोर्शनल हो, उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो हमने रेडियस लिया है, यहाँ आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि ये स्क्वायर ऑफ रेडियस है, यानी आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी आपने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस लिया है, अगर इसकी लेंथ 2 मीटर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। जितना रेडियस बढ़ाएंगे उसके डबल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी बोला जाता है। क्वेश्चन ये है कि इसे क्यों बोला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रोटेशनल इनर्शिया बोलना तो समझ में आता है, लेकिन सेकंड मोमेंट ऑफ मास बोलना, इसकी क्या लॉजिक है? चलिए हम जरा इसको फार्मूले से समझते हैं। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एक मास जिसको हम सर्कल में रोटेट कर रहे थे और उसका रेडियस हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर ले रहे थे, तो हमें ये पता है कि वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके स्क्वायर ऑफ रेडियस के बराबर होता है, स्क्वायर ऑफ रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ऐसा मास जिसे हम सर्कल में रोटेट करें एक्सिस ऑफ रोटेशन से, डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर हो और ये डिस्टेंस जब इंक्रीज करे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, अगर हम रेडियस को कंसीडर करें, इसकी लेंथ 2 है मीटर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4 टाइम इंक्रीज करे, तो ऐसे इनर्शिया को हम सेकंड मोमेंट ऑफ मास भी बोलते हैं। सेकंड मोमेंट ऑफ मास में जो हमने वर्ड सेकंड यूज किया है, ये टाइम के सेकंड्स नहीं है, बल्कि इसमें जो सेकंड है ये शो कर रहे हैं स्क्वायर को, यानी स्क्वायर ऑफ रेडियस को। जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से रेडियस कंसीडर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 2 टाइम्स होगा, उसका स्क्वायर होगा। यही वजह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेकंड मोमेंट ऑफ मास बोला जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? 2 फैक्टर्स का तो हमको फार्मूले से अंदाजा हो रहा है, एक मास है, एक रेडियस है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। अगर मास कम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। अगर मास ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इसी तरह रेडियस के स्क्वायर के बराबर है, प्रोपोर्शनल है मीन मेरा। हमने देखा कि ये स्क्वायर ऑफ रेडियस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना रेडियस बढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका 2 टाइम्स हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की शेप, साइज और डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी बॉडी की शेप होगी चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी के लिहाज से वेरी करेगा। कम भी कर सकता है, ज्यादा भी कर सकता है। ये बॉडी की शेप कंसीडर करनी पड़ेगी। एक्सिस ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करता है, हम कौन सा एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं। हमने एक रॉड लिया है, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो भी हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करते जाते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी करता जाता है। हम जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन ले, हमें सिर्फ एक चीज का खास ख्याल रखना होगा कि हम जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन लेंगे, रेडियस सिर्फ वही कंसीडर होगा जिसमें जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर हो। कोई दूसरा हमने रेडियस कंसीडर नहीं करना, सिर्फ वही रेडियस कंसीडर करना है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। रॉड को हम ये कंसीडर करें कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर में है और उसे हम रोटेट करें तो उसको रोटेट करना इजी है। इसका मतलब है अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। लेकिन हम ये कंसीडर अगर करें कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके साइड की तरफ है और फिर अब उसे रोटेट करें, तो अब उससे रोटेट करना मुश्किल है। तो जिसका मतलब यह है कि अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो गया है। यानी कि एक ही रॉड था, सेम मास है, सेम साइज है, सेम शेप है,
लेकिन जैसे ही हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी करता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस का जो मैंने वर्ड यूज किया है, शायद ये आपके लिए न्यू हो, इसे मैं लेटर एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन आप सिर्फ इतना जान लें कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इसका यूनिट किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। रेडियस का यूनिट चूंकि मीटर है और मास का किलोग्राम, इसलिए इसका यूनिट होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट शेप हैज लोएस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कौन सी ऐसी शेप है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। इसका आंसर तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपने इसको मेरी वीडियो को पास कर देना है और फिर इसका आंसर देना है। जब भी एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास कर जाता है या ऑब्जेक्ट से हो जाता है, या हम यूं भी कह सकते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन किसी मैस से पास कर जाती है, चूंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन पास कर रही है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोएस्ट होगा, क्योंकि जो हमने रेडियस कंसीडर करना है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से करना है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के सेंटर से ही पास कर रही है या बॉडी से ही क्रॉस कर रही है, तो जो रेडियस है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि जितना रेडियस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से तो ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की लाइन तो किसी ऑब्जेक्ट या मैस के सेंटर से ही पास कर रही है, तो इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लोएस्ट होगा, या हम यूं भी कहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। कैन वी इंक्रीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज यस, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मास भी चेंज ना करें, उसकी शेप भी चेंज ना करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन को भी चेंज ना करें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे इंक्रीज करें? हमें करना सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो परपेंडिकुलर रेडियस को कंसिडर किया था उसे इंक्रीज कर देना है। जैसे ही हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इंक्रीज कर देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसी लिहाज से डबल हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। अगर एक बाइसाइकिल का व्हील जिसका रेडियस कम है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होगा। अगर वही बाइसाइकिल जिसका रेडियस ज्यादा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की क्या इंपॉर्टेंस है? हमने जितना कुछ पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर रहे हैं। आखिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी प्रैक्टिकल लाइफ में अहमियत? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की एक जो डेफिनेशन वो ये भी हो सकती है, अगर एक ही सेम साइज का मास हो और उसकी शेप भी सेम हो, और हमें ये डिफरेंशिएट करना हो कि इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों में किसका ज्यादा होगा, तो हम सिंपली ये करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को रोटेट करवा देते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट ज्यादा देर के लिए अपनी रोटेशन को कंटिन्यू करेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। इफ ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू इट्स रोटेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल मोर। अगर एक ऑब्जेक्ट जो ज्यादा देर के लिए अपनी रोटेशन को कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस ये है कि हमारी जो राइड होती है या मोशन जो होती है, उसे ये स्मूथ बनाता है या यूनिफॉर्म बनाता है। कंसीडर करें आप एक बाइसाइकिल पे जा रहे हैं और आप फोर्स लगाते हैं या किक लगाते हैं बाइसाइकिल के पैडल को, और वो हर 2 सेकंड बाद या 5 सेकंड के बाद स्टॉप हो जाए, तो आपको कैसा फील होगा? स्टूडेंट्स, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इंपॉर्टेंस सी थी जो कि हमारी मोशन को यूनिफॉर्म बनाती है। यही वजह है कि जो बाइसाइकिल होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि बाइसाइकिल में हमने जो व्हील कंसीडर किया है उसमें आपने देखा होगा व्हील में जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो साइड्स की तरफ होती है, किनारों की तरफ होती है, पूरे एक डिस्क की तरह नहीं होती, रिजिड बॉडी की तरह। तो मास की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है ये साइड्स की तरफ होती है, जिसकी वजह से साइकिल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है। अगर एक साइकिल का व्हील कम रेडियस का होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस साइकिल बाइसाइकिल की निस्बत जिसका व्हील का रेडियस ज्यादा है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो अगर रास्ते में कोई स्टोन वगैरह आ जाएगा तो जिसका व्हील ज्यादा बड़ा होगा, तो आप जानते हैं कि हमारा साइकिल इजीली स्टॉप नहीं होता, हमारी मोशन यूनिफॉर्म रहती है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज का कंसेप्ट ये लेटर एक्सप्लेन होगा। ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 था जिसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंसीडर किया है और इसके रिलेटेड जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे उनके आंसर्स भी दिए गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी का कंसीडर करेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज को भी देखेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग और डिस्क में
थोड़ा बहुत कंसिडर करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ये क्यों बोला जाता है कि जो मैस लीनियर मोशन में रोल प्ले करता है वो रोटेशनल मोशन